एलोन मस्क बन जाऊंगा पहले महीने ही। तो देखो, इंसानों को लगता है कि हम साल के पहले महीने में ही चामुंडा से शक्तिमान बन जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है मेरे भाई। आपको गलतफहमी हो रहा है। तो अगर तुम अपना 2026 को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो सच में, और इस साल को तुम प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो और सक्सेसफुल ईयर बनाना चाहते हो, बट समझ में नहीं आ रहा कि किन किन मेन चीज़ों पे फोकस करा जाए, देन ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें वो क्लैरिटी दूंगी जिससे तुम्हें ये समझ में आएगा कि उन किन सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान दे करके तुम अपनी सारी चीज़ों को एक अलाइनमेंट में ला सकते हो और सही से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। सो मैंने इसको कुछ ऐसा बनाया है कि F3 कीबोर्ड रूल। अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है हमको कि क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, मैं तुमको सब बताऊँगी। बट उससे पहले तुम जो भी लिस्टिंग कर रहे हो ना, पहले तो बंद करो वो लिस्टिंग बनाना। तुमने अगर कोई भी लिस्ट बनाया है, जिन्होंने भी, क्योंकि कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एलोन मस्क बन जाऊंगा पहले महीने ही। तो देखो, ये हम इंसानों को लगता है कि हम साल के पहले महीने में ही चामुंडा से शक्तिमान बन जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है मेरे भाई। बात तो सही है। अगर हम बहुत सारी हैबिट्स को एक साथ अडॉप्ट करने के बारे में सोचते हैं, टाइम टेबल फिक्स करके एकदम उसी दिन से दूसरे ही दिन से सेम टाइम टेबल में चीज़ों को करने के बारे में अगर सोचते हैं, इतने सारी चीज़ों को एक दिन से ही, फर्स्ट डे से ही ब्रेन अडॉप्ट नहीं कर सकता। टाइम लगता है चीज़ों को प्रोसेस करने में, और हमारे बॉडी को भी बुरे हैबिट्स को डिटॉक्स करने में और अच्छे हैबिट्स को अडॉप्ट करने में समय लगता है। इसीलिए ही 95% लोग वो जो लंबी लिस्ट बनाते हैं वो बना के फेल हो जाते हैं। सो अब मैं तुमको बताने जा रही हूँ सोल्यूशन कि एक्चुअल में हमें किस प्रोसेस में जाना है, और वो सिर्फ 3 चीज़ों को ही अडॉप्ट करना है, ओनली 3 थिंग्स। जितनी छोटी चीज़ें होंगी उतनी जल्दी हमारा ब्रेन उसको फ्रीली अडॉप्ट करेगा और समझ पाएगा। तो समझने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए चीज़ों को मैंने इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बनाया है, ठीक है। तो मैं F1, F2 और F3 तुमको समझाऊंगी। तुम F1, F2 फॉलो करो या मत करो, F3 की रूल बिल्कुल फॉलो करना, क्योंकि 80% लोग F3 की रूल को बहुत बुरी तरीके से अवॉइड करते हैं, बहुत बुरी तरीके से इग्नोर करते हैं, और यही सबसे ज़्यादा बड़ा घाटा देता है ज़िंदगी में हमें। सो द F की रूल इज़ फ्यूचर सिक्योरिटी। फ्यूचर सिक्योर होता है स्किल से, है ना। स्किल एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लाइफ टाइम सपोर्ट करेगी, ठीक है। तुम कुछ भी सीखते हो, तुम आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास स्किल है, आधे घंटे में तुम उस चीज़ को अप्लाई करके अर्निंग कर सकते हो। फिर चाहे वो मेकअप आर्टिस्टिंग रहे, फिर तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों से मैं बोल सकती हूँ, अगर तुम्हें मेहंदी भी बहुत अच्छा लगाना आता है तो वो भी एक बहुत अच्छी स्किल है, तुम उससे भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। एक मैं बहुत बेसिक और बहुत साइड रफ चीज़ बता रही हूँ। उसके अलावा सेल्स मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग तुम्हारी बहुत अच्छी, तुम किसी कंपनी में घुस जाओ, वो लोग तुम्हें ऐसे ही सर में बिठा लेंगे कि भाई ये सेल्स मार्केटिंग इसको बहुत अच्छी आती है, स्किल्स बहुत अच्छी है, तुम्हें वहाँ का मैनेजर बना देंगे उसी दिन। तो तुम समझो कि स्किल्स कितनी ज़्यादा हमें लाइफ में फ्यूचर सिक्योरिटी देती है। स्किल्स पे फोकस करना है, ज़्यादा नहीं, मल्टीपल स्किल्स पे फोकस नहीं करना है। तुम्हारे जो नीश है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिन चीज़ों में 2-3 चीज़ों पे तुम फोकस करो, 10 से 15 मिनट दो, और सिर्फ स्किल्स हमें सीखना नहीं है, उसे अप्लाई करके उसे रिजल्ट निकालना है। नाउ F2 की रूल जो है, F2 कीबोर्ड रूल इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तेरे पास पैसा है? ओके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखो एक ऐसी चीज़ है, अब अर्निंग हर इंसान कर रहा है, जॉब पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस वूमेन हो, स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट भी पार्ट टाइम जॉब करके पैसे अर्न कर रहे हैं, बट सेविंग कहाँ हो रही है? और अगर सेविंग हो रही है तो वो कैसे इन्वेस्ट हो रहा है? तो तुम्हें कोई मटेरियल खरीदने, कोई स्टफ़ खरीदने के लिए अगर तुम सेविंग कर रहे हो, दैट्स गुड, बट एक चीज़ बताती हूँ मैं, सेविंग जो होता है ना, वो तुम कैसे सेविंग करोगे? तुम्हारे जो मंथली एक्सपेंस हैं, ठीक है, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, जो भी है इंसान, इंडिविजुअल, जो भी तुम्हारा मंथली एक्सपेंस है, तुम्हारे स्किन केयर हो गया, तुम्हारा मेकअप हो गया, तुम्हारा स्टडी रिलेटेड चीज़ें हो गई, है ना, तुम्हारा कोई भी चीज़ स्टफ, ऐसे तो एक इंडिविजुअल का बहुत सारा मंथली एक्सपेंस होता है, रिचार्ज वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी तुम्हारा मंथली एक्सपेंस है उसका 3 टाइम्स तुम्हें सेविंग करके रखना है। FD या फिर सेविंग अकाउंट, जो भी तुम्हें सही लगे, उसे कहा जाता है एक्चुअल में एमरजेंसी फ़ंड, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे इमरजेंसी के समय में काम आता है वो। सो ऐसा है, कभी भगवान ना करे कि तुम्हारा कुछ हेल्थ इशू आ जाए, कि तुम अपनी जॉब में नहीं जा पाए, या भगवान ना करे कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि तुम्हें 2 से 3 महीने के तुम्हारा काम रुक गया जहाँ से तुम्हारी अर्निंग हो रही है, तब के टाइम पे वो पैसा तुम्हारे बहुत काम आएगा। खाओ माँ कसम। सो जो भी तुम्हारा मंथली एक्सपेंस है उसका 3 टाइम्स सेविंग रखना चाहिए तुम्हें। अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से तुम सेविंग करवा सकते हो, एंड 100% ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि 75% स्टूडेंट्स हो गए या जो भी है, जितने भी लोग हैं ना, अर्निंग ज़रूर करते हैं, सेविंग भी करते हैं, बट उसको इन्जॉय करना अच्छी बात है, लेकिन ट्रिप्स वगैरह में यहाँ वहाँ बहुत जगह खर्च कर देते हैं, लेकिन सही जगह में खर्च नहीं कर पाते हैं। सो
सेविंग करो एंड सही जगह में खर्च करो, सही जगह में उसका इस्तेमाल करो। Please, I don't have any time for any gossip now. Eh? Yes. F3 क्या है जिसे तुम्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शायद मैं बोल दूँ तो तुम्हें लगेगा अरे क्या बोल रही है, गुड जॉब। बट ये मेरे लिए बहुत सीरियस पॉइंट है। सो F3 कीबोर्ड रूल इज़ फिटनेस, हेल्थ, कॉन्शियसनेस, ठीक है। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, ये तीनों का स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। जब ये तीनों चीज़ें स्टेबल रहती है, अलाइनमेंट में रहती है, तो हम हर चीज़ कर पाते हैं। अब मुझे बताओ, जो मैंने तुमको F1 की बताया स्किल्स लर्निंग, और जो मैंने तुम्हें F2 में बताया फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में, वो अर्निंग, अगर तुम्हारा हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा, अगर तुम ही ठीक नहीं रहोगे, मेंटली ठीक नहीं रहोगे, फिजिकली ठीक नहीं रहोगे, इमोशनली ठीक नहीं रहोगे, तो क्या तुम इन दो चीज़ों पे काम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। बात तो सही है। तो हम क्या करते हैं, काम के चक्कर में किसी के साथ कुछ ख़राब हुआ, रिलेशन ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, तो हम इमोशनली डैमेज होके बैठे रहते हैं, हम फिज़िकली डैमेज होके बैठे रहते हैं, हम मेंटली डैमेज, और आजकल सबसे ज़्यादा जेनजी प्रॉब्लम है मेंटल डैमेज। Please, I don't have any time for any gossip now. इतने ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग के लिए लोग अपना समय इतनी गंदी तरीके से व्यर्थ कर रहे हैं दोस्तों, कि अपने सही चीज़ों पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारा। एक छोटी सी तुमने हेल्थ इशू को अपना ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे वो हेल्थ इशू इतनी ज़्यादा बढ़ गई। मान लो तुम्हारे आँख में एक गोटी घुस गया, तुमने उसको ऐसे रफ करके निकाल देगा, चलो भाड़ में गया, है ना, और तुम पानी निकल रहा है आँख से, रोज़ तुम्हारे आँख से पानी निकल रहा है, तुम्हारा आँख डैमेज हो रहा है, लेकिन तुम काम के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में इमोशनली तुम डैमेज हो, तुम मेंटली डैमेज हो, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुमको ऑफिस जाना है, तुम्हारा बिजनेस करना है, हर चीज़ करना है, लेकिन तुम अपने हेल्थ पे, अपने उस छोटी सी चीज़ पे तुमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा मेरे भाई। तो सुनो, वो चीज़ इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आगे चल के तुम्हारे आँख का ऑपरेशन के लिए तुम्हें पैसा जमा करना पड़ेगा। खाओ माँ कसम। जिस चीज़ में तुम्हें 150 रुपया या 200 रुपये देके अपना आँख का क्लीन करवा सकते हो, या कुछ भी करवा के छोटा मोटा तुम उसका रिकवरी करवा सकते हो, वहीं तुमने इसको इतना लंबा टाइम दे दिया कि साल 1.5 साल के अंदर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी कि तुम्हें फिर 20 से 30 हज़ार रुपये के खर्चे पड़ जाएंगे, और उस आँख को ठीक करना पड़ेगा। तो अर्निंग कहाँ गया मेरे भाई? मेडिकल एक ऐसा चीज़ है जहाँ पैसा ऐसे घुस जाता है ना, कि तुम वहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदा रहोगे तो भाई आगे की ज़िंदगी जियोगे ना। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। फिज़िकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, ये दोनों पे काम करना अभी से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ों में जब रिफ्रेशमेंट रहेगी ना, ये सारी चीज़ें जब अच्छे से वर्क करेगी, तुम्हारा इम्यूनिटी, बॉडी इम्यूनिटी जब सही से वर्क करेगा, तुम्हारा ब्रेन जब सही से वर्क करेगा ना, तो तुम हर चीज़ अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो आज अगर तुम छोटी सी चीज़ को, अपनी छोटी सी हेल्थ इशू को अगर तुम अवॉइड करते हो, तो ये आगे जाके तुम्हारी पॉकेट खाली करवा सकता है। तो थोड़ा संभल के सोच के अपने हेल्थ कॉन्शियस हो, स्किन केयर करो, वाटर इनटेक करो, और अच्छे से अपना नींद लो, है ना, और अच्छा खाना खाओ, और अपना ध्यान रखो भाई। तुम हेल्दी रहोगे, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली अगर हेल्दी रहोगे तो सब कुछ बहुत सही चलेगा, ठीक है। जो भी तुम्हारा एक अप्रोप्रिएट टाइम तुम्हें मिल रहा है, उस टाइम में 15 से 20 मिनट का वर्कआउट स्टार्ट करो। वार्म अप से स्टार्ट करना वर्कआउट, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि तुम एक ही दिन में सब कुछ स्टार्ट कर लो। और एक चीज़ बता रही हूँ, जो लोग भी वर्कआउट या हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, या हेल्थ पे फोकस करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सडनली तुम्हें जिम ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। ये बेवकूफ़ी मत करना। जो लोग भी बिगिनर्स अगर स्टार्ट करने वाले हैं जिम, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, जो भी तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा कॉन्शियसनेस अगर है, तो जिम फटाक से ज्वाइन मत करो। पहले तुम घर में थोड़ा सा 10 से 15 मिनट से आधे घंटे, और आधे घंटे से 1 घंटे खुद को दो, वर्कआउट करो, सही से सही प्रोसेस में जाओ। उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद तुम जिम ज्वाइन करोगे, तो तुम सही से वर्क कर पाओगे इस पर। सो मैं कभी ऐसा बोलती नहीं हूँ मैं, बट ज़रूर बोलूँगी इस वीडियो में कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में मुझे बताना कि तुम कौन सा रूल पहले पिक करने वाले हो, F1, F2 या F3। अगर F3 करते हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। हेल्थ पे ध्यान दो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है हेल्थ पे ध्यान देना, बट तीनों पे ही ध्यान देना है, ठीक है। बट मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम कौन सा F1 पहले पिक करने वाले हो, F2 पिक करने वाले हो, या F3 पिक करने वाले हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम लोग फॉलो कर रहे हो मेरी बोली हुई चीज़ों को। दोस्तों, मुझे अच्छा फील होगा, किसी को अच्छा फील कराने में क्या ही जाता है। तुमसे बस मेरे को लाइक चाहिए और एक फीडबैक चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। स्टे पीसफुल, स्टे पावरफुल, कीप योर चिन अप। टाटा, बाय बाय।